हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। अब बज चुके दोपहर के 1:30 मैं जा रही हूँ गुरुजी के सत्संग में। सो यस गाइस, आज है गुरुजी का सत्संग और आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे इन्विटेशन भेजा है। तो शॉर्ट नोटिस है, पहले मुझे पता नहीं था, अचानक से मुझे सत्संग के बारे में पता लगा है। तो आज है सीमा आंटी के घर पे सत्संग, तो चलो गए चलेंगे, दिखाते वीडियो में आगे कैसा लगेगा आपको, आगे देख लेना। और गुरुजी के सत्संग भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलो चलते दिखाते वीडियो में आगे कैसा होगा गुरुजी का चोला और कैसे कैसे होगी गुरुजी की स्वागत की तैयारी। तो चलो गए चलते ही मिलते हैं आपको कुछ टाइम में। यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे देखो गुरुजी के स्वागत की तैयारी कैसे है, गुरुजी का दरबार कैसे बनाया है। तो आगे देखिए और एंजॉय कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Shivaji Sadasa
अंकल मना करते हैं ना कुछ। अगर मैं कुछ कहती हूँ कि आज मुझे ये पूजा करनी है, अंकल कहते हैं हाँ कर लो। अगर आंटी कहती है तो अंकल मना नहीं करते। मतलब इतना अच्छा परिवार जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कैसा रहा। और ये अपनी दिलो जान से उन्होंने गुरु जी का, मतलब मैं क्या बताऊं, जो मुझे आंटी ने बताया था कि बिल्कुल भी उनको नहीं मालूम है, फिर भी आप संगत जी आप खुद देखो कि कितना अच्छा उन्होंने दरबार सजाया, गुरु जी को विराजमान किया। शायद आज आंटी के बेटे का बर्थडे है, गुरु जी उनको भरपूर भरपूर ब्लेसिंग दे जहाँ पे भी वो बच्चा है। जब आप इस घर पे आए गए हो तो आप सब पे अपनी मेहर और कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। ऐसे ही अपना प्यार इस परिवार पर बनाकर रखना। और आज आप आए हो तो खूब ब्लेसिंग देके जाना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव जी नमः शिवाय, गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। से कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे एक रास्ते कमजोर होना। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मिलती हैं तो बानी में कहा जाता है कि जब बहुत बड़े भाग होते हैं तब ये घड़ियां जो है हमें नसीब होती हैं। और गुरु जी महाराज हर दिन सत्संग ब्लेस करते हैं, लेकिन मेरे मन में अगर गुरु जी महाराज बुलाते हैं तो ये ज़रूर भाव होते हैं कि जो गुरु जी महाराज जी ने मुझे आंसर्स दिए वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि गुरु जी का मिलना कितनी बड़ी बात है कि गुरु जी महाराज साक्षात महाशिव जी हैं और गुरु के रूप में हमें मिले हैं। तो हम इस बात का जितना शुक्राना करें उतना कम है प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। और मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी कि किस तरीके से गुरु जी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी और बहुत सारे आंसर्स दिए गुरु जी ने, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि मीन्स ना क्यों अब गुरु जी। और मेरे ख्याल से जो नए कनेक्ट होते हैं उनके मन में ये क्वेश्चन होता है कि मीन्स ना क्यों गुरु जी, हम भगवान को क्यों नहीं माने और अब गुरु जी के पास क्यों जाए। मीन्स ना एक टाइम था संगत जी कि मुझे गुरु जी की कॉलिंग बहुत स्ट्रांगली आती थी, लेकिन मैं जाती नहीं थी और मेरे को लगता था कि भगवानों में विश्वास है और भगवान की तरफ जाना चाहिए मीन्स ना। लेकिन मुझे ना कई बार ऐसा होता था कि कई साधु मिल जाते थे रास्ते में चलते हुए और वो मुझे बोलते थे कि आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया जाता है तो आप थोड़ा संभल के रहिए। फिर कोई मिलता था, उन्होंने मुझे नाम भी बता दिया तो मैं बहुत हैरान होती थी। मुझे लगता था कि अगर हमारे कर्मास ठीक है, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी कोई बुरा नहीं कर सकता। तो ये मेरी अपनी सोच थी। और गुरु जी के स्पीकर्स जैसे गाड़ियों के पीछे लगे होते हैं ना, तो मैं देखा करती थी, मेरा बहुत अट्रैक्शन होता था कि कौन है ये गुरु जी। और एक बार मेरी कज़न की मैरिज में भी मैंने गुरु जी महाराज जी का स्वरूप देखा और बहुत अट्रैक्शन था तब भी। और तब भी मेरे अंकल ने बताया था कि ये होंगे कोई गुरु जी, मतलब ना। तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि इतने प्यारे गुरु जी भी होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मेरे भी गुरु जी यानी सबके गुरु जी हैं ये, क्योंकि ये है ही महाशिव जी और साक्षात रब है। और एक टाइम ऐसा आया, तभी हम 10 दिन बॉम्बे घूम के आए, ऑल ऑफ अ सडन मैं बिल्कुल लिक्विड पे आ गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया, लेकिन मैं फूड स्वेलो नहीं कर पाती थी। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, एंडोस्कोपी पता नहीं क्या क्या। कई डॉक्टर्स मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन दे देते थे, मैं खाती थी और सोई रहती थी। और मतलब ना हमेशा गुरु जी की कॉलिंग, कोई ना कोई आंटी मेरी मम्मी को मिलती थी
कि ना इसे गुरुजी के पास ले जाओ और ये ठीक हो जाएंगी। जब मैं सब तरफ से हार गई ना, और मेरी मम्मी मेरे लिए लॉकेट लेकर आई गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स लॉकेट में इतनी शक्ति है। जब मैंने गुरुजी का लॉकेट ही पहना तो उसी रात मुझे बहुत अच्छा लगा, मीन्स ना, और मेरे मन में हुआ कि नहीं, मुझे जाना चाहिए कि कौन है ये गुरुजी ना, मतलब सब बोलते हैं गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के पास ले जाओ। तो ट्यूसडे का दिन था और मेरी मम्मी लास्ट ईयर पे थी और मैंने उनको आवाज लगाई कि रुको मैं भी चलती हूँ आपके साथ ना। और जब मैं जा रही थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं उनके घर से थोड़ी दूरी पर थी, तो मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई गुलाबों की कि मैं खड़ी रह गई वहीं पर कि इतनी खुशबू कहाँ से आई। तो मेरी मम्मी अंदर चली गई। मैं गुरु नानक देव जी को, गुरुद्वारे को बहुत बिलीव करती थी, तो जब मैं अंदर मैंने दर्शन किए तो सब बहुत ध्यान से और बैठे हुए थे इतने भाव से। लेकिन जब मैंने गद्दी की तरफ देखा तो मुझे कोई नजर ही नहीं आया, तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मीन्स ना यहाँ तो कोई बैठे ही नहीं है, लेकिन ये सब इतने ध्यान से भाव से बैठे हैं। और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे याद आया कि हाँ, मैंने अपनी कजन की मैरिज में इनका स्वरूप देखा था। तो मैंने इनसे ना मन में बात शुरू कर दी और गुरुजी के साथ हमारा 1-to-1 कनेक्शन होता है। जो भी हम बात करते हैं ये वो परमात्मा जी है जो हमारे अंदर ही बैठे हैं। जो भी बात हम इनसे करते हैं, गुरुजी का स्वरूप साक्षात गुरुजी है, मीन्स ना। तो मैंने ऐसे ही इनसे बात करनी शुरू करी कि गुरुजी मैं तो ऐसे ऐसे बीमार हूँ, 1.5 साल हो गया। मैं अपनी ना फैमिली भी छोड़ के आ चुकी थी मम्मी के घर, क्योंकि मेरे को लगता था अब सब कुछ खत्म है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब मैं लिक्विड पर हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो मैं गुरुजी से मन में बातें कर रही थी कि गुरुजी क्या आप इतने पावरफुल हो, मुझे ठीक कर सकते हो? मैं तो ऐसे ना प्रॉब्लम में हूँ 1.5 साल से, डॉक्टर्स मुझे मेडिसिन दे रहे हैं, मैं सोई रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरी पूरी लाइफ खत्म है। और मेरी डॉटर सिर्फ 3 इयर्स की थी उस टाइम पर। और मीन्स ना ये हुआ और लंगर प्रसाद आया मेरे पास ना। तो जैसे लंगर प्रसाद आया तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं शेयर करती हूँ, ये नहीं खा पाएगी। तो एक आंटी ने ना बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कि यहाँ आके ना सब ठीक हो जाते हैं, अभी आपको खाकर दिखाएंगे। तो मैं एक तरफ गुरुजी को देख रही थी और मैं कह रही थी कि संगत इतना मतलब बोल रहे हैं तो ये गुरुजी होंगे इतने पावरफुल। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप हो इतने पावरफुल, आप खिला सकते हो मुझे? तो मेरे पास ना जो रोटी प्रसाद आए ना वो बहुत हार्ड आए, मतलब एकदम ऐसे जो, क्योंकि घर पे मैं मम्मी को बोलती थी बिल्कुल सॉफ्ट सा बनाना मम्मी, हल्का सा जो मैं आराम से स्वेलो कर पाऊँ। तो मैंने देख करके ना हंसी, मेरे को लगा ये तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने वो 2 रोटी प्रसाद कैसे खा लिए। अनबिलीवेबल बात थी कि मैं एक साथ 2 रोटी प्रसाद खा गई और वो भी इतने हार्ड। तो मैं मान गई कि हाँ यहाँ कोई तो बैठा है, मीन्स ना। और मैं फटाफट से आगे भाग के आई और मैंने ना ऐसे हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं तो मान गई आपको, आप बैठे हो, लेकिन आप नजर नहीं आ रहे हो मुझे कि आप बैठे हो, मीन्स ना। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति बैठी है, ये बात मैं आज मान गई। जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए आपने एक सत्संग में कैसे करके दिखा दिया। अब मुझे आपको जानना है। अब मेरे मन में मेन क्वेश्चन ये आया कि यहाँ पर बैठा कौन हुआ, ये कौन सी शक्ति है जिन्होंने ये करके दिखा दिया, मीन्स ना। और मैं बाहर आई और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ये ना पावरफुल तो है, अभी भी मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में ना इतना। मैंने कहा मम्मी इतने पावरफुल तो है, मैं ना एवरी ट्यूसडे आऊंगी इनके घर और प्रसाद खाऊंगी। ये एक दिन मैं रोटी प्रसाद खा लूंगी, बाकी दिन मैं लिक्विड से चला लूंगी। तो मैं इतने में इतनी खुश हो गई, अभी मुझे पता नहीं। लेकिन गुरुजी हमारी बाह ना अपने आप पकड़ते हैं जब हमें जरूरत होती है ना। और गुरुजी को पता होता है कि अब मैं इसको संभाल सकता हूँ, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो गुरुजी मेरी लाइफ में तो गुरुजी ने एज अ हीरो एंट्री करी और सब कुछ बदल के रख दिया, मीन्स ना। और फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे ना सत्संग पढ़वाने शुरू किए। जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है, उसमें हमें आंसर्स मिलते हैं और वो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी के तरीके हैं ब्लेस करने के। तो जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुने तो मैं मतलब रात को बहुत रोते हुए बाहर निकली और मुझे फील हुआ कि ये तो रब है और ये मुझे कब से बुला रहे थे, मुझे जाना चाहिए था। अगर मैं पहले चली जाती इनके पास तो मैं इतनी प्रॉब्लम में नहीं आती। और गुरुजी को पता था कि मेरी लाइफ में इतना टफ टाइम आने वाला है, मीन्स। तो वो दिन था संगत जी और आज का दिन है कि गुरुजी महाराज इतने है भी इतने प्यारे कि आपको जो पसंद होता है ना इतना प्यार करते हैं कि जो आपकी फेवरेट चीजें होती है। जैसे मेरे को डॉक्टर्स ने मना किया था कि आपको मिर्च मसाला नहीं खाना, तला मला नहीं खाना, लेकिन मैं वही खाती थी। तो मेरे पास वही सब आता था और गुरुजी की एकदम बहुत क्लियर साउंड आती थी मुझे कि खा खा, मैं बैठा ना, कुछ नहीं होएगा तेनू, चल खाई जा,
जिसदा साहिब डाटा होवे तिसनु मार न सके कोई। और जब भी मुझे कोई सेवा मिलती थी तो यही शब्द चल रहा होता था, जिसदा साहिब डाटा होवे तिसनु मार न सके कोई। तो गुरुजी महाराज हमें आंसर भी करते हैं, ब्लेस भी करते हैं और हमेशा हमारी पल पल मीन्स ना रक्षा करते हैं गुरुजी महाराज। मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरे डैडी का इतना बड़ा सत्संग है कि वो नहीं करवा सकते इलाज, लेकिन गुरुजी इतनी बड़ी पावर है ना कि वो सब जानी जान है, उनको सब पता है और उनके प्रसाद में इतनी ताकत है। ज्यादा खराब हुई कि मेरे सब फैमिली मेंबर्स ने बोला कि नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, डैडी की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है तो यहीं रहो। तो मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगी। और जब सबसे बड़े डॉक्टर तो गुरुजी हैं, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और गुरुजी जो हमें ये मींस ब्लेस करते हैं ना, शब्द बानी, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, मींस इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। मतलब ये हमारे मन को और तन को दोनों को इतना मतलब हेल्दी रखता है और वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। और एक्सपीरियंस सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मींस ना ये हुआ, मैंने बोला कि मैं तो जाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन ऐसे था, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास था गुरुजी पर कि मैं जाऊंगी और मेरे डैडी बिल्कुल ठीक होकर के आ जाएंगे। और इसी भाव से मैं चली गई और मैंने कैब में गुरुजी से ही प्रार्थना करी कि गुरुजी आप पे भरोसा है मुझे कि आप बिल्कुल ठीक कर दोगे मीन्स ना। और अनबिलीवेबल, मेरे डैडी ना, जब मैं डुगरी मंदिर से आई और उधर से मेरे डैडी वहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर पे आ गए। और गुरुजी की इतनी मेहर है, मैं उनको बोलती हूँ जब भी आपको नीड होना कि आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मंत्र जाप, हमेशा गुरुजी ने मुझे यही समझाया है कि मंत्र जाप जो है वो महामंत्र है गुरुजी महाराज जी का। और ये इतना पावरफुल है, इसकी इतनी सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स है मंत्र जाप के ऊपर ही कि गुरुजी महाराज बिल्कुल ठीक कर देते हैं। एक मंत्र जाप से रिलेटेड ही सत्संग शेयर करूंगी कि मैं लिफ्ट में आंटी से ऐसे ही मिली और उनको ना लेग्स में कुछ प्रॉब्लम थी और उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा कार्ड को बोल दो कि मीन्स आ जाए, मैं ना चल नहीं सकती। तो हमें गुरुजी ने प्रॉब्लम से निकाला है। तो मन में होता है कि कोई भी दुखी हो उन्हें बस गुरुजी के बारे में बता दो और बस उनका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। तो मैंने ना आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप ना एक काम करो, ऐसे ऐसे करके ना हमारे गुरुजी हैं, अगर आप मानो तो मीन्स आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप ठीक हो जाओगे। वो आंटी बोली बेटा मैं तो चल ही नहीं सकती, मैं मंदिर जा ही नहीं सकती। मैंने कहा कोई नहीं, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे, वो आपके पास आ जाएंगे, जहाँ जरूरत है वहाँ हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी का नाम इतना पावरफुल है। तो मैंने ना उनको फोन में ही स्वरूप सेंड किया गुरुजी का और मंत्र जाप भेजा। मैंने कहा आंटी आप ना बस ये मंत्र जाप सुन लो बस। तो वो आंटी मुझे कुछ दिनों के बाद मिली और कह रही बेटा मैं एक बात बताऊं, पहली बात तो ना ये मंत्र जाप सुन के मुझे ऐसे नींद आई है कि जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद मुझे चैन मिला और इतना रिलैक्सेशन मिला मुझे। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में गुलाबों की खुशबू आई। तो मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी महाराज प्रॉपर उन्हें जा करके ब्लेस किया। और मैंने कहा कि आंटी आपको गुरुजी ना बहुत ब्लेस कर रहे हैं और आप मंत्र जाप करते रहिए, आप नहीं जा सकते। गुरुजी कहते हैं अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, मेरे स्वरूप से बातें करते हो अगर आप और मुझे याद करते हो तो मैं वहीं पर आपको ब्लेस कर देता हूँ। तो उन आंटी ने मंत्र जाप करते रहे वो और कुछ दिन बाद मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि ना आपके गुरुजी ने मतलब मेरा तो हॉस्पिटल भी चेंज करवा दिया। अब उनका हॉस्पिटल का नाम है कैलाश, यानी वो भी शिव जी से रिलेटेड। तो वो खुश हो रही थी और फिर उन्होंने बहुत ऐसी बात बताई कि उनके पैर का ऑपरेशन बोला था। उन्होंने बोला मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप कोई ट्रीटमेंट ले रही हो क्या? तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। वो सिर्फ घर पे क्या सुन रहे थे, मंत्र जाप गुरुजी का। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, उनका ऑपरेशन ही नहीं हुआ और आज भी वो आंटी इतनी फिट एंड फाइन है, सब जगह जाती आती है, सत्संग में भी आती है। तो गुरुजी महाराज हमेशा हमें, मुझे जो गुरुजी ने हमेशा ये सिखाया है कि 1-to-1 कनेक्शन, डायरेक्ट बात करो गुरुजी के स्वरूप से। और गुरुजी महाराज आपको फोन में मैसेजेस के थ्रू और मीन्स ना आपको ड्रीम के थ्रू अपने आप गाइड करते हैं। और सत्संग में आना जाना चाहिए, बड़े मंदिर जहाँ पर गुरुजी महाराज जी ने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति मतलब स्थापित की। आप सोचो एक ज्योतिर्लिंग के अगर हम दर्शन कर ले तो उसी का फल इतना है। और अगर हम बड़े मंदिर हो आए और वहाँ साक्षात महाशिव जी के दर्शन, तो इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। और मुझे तो अब ये लगता है कि जो गुरुजी ने हमें बख्श दिया है ना, ये सत्संग की घड़ियाँ, बड़े मंदिर, गुरुजी के दर्शन, शब्द बानी,
ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो गुरुजी ने इतना आसान कर दिया हम सबके लिए। तो जो संगत आंटीज नहीं गए उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बड़े मंदिर जाए और गुरुजी से कनेक्टेड रहिए। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास, भरोसा और टोटल सरेंडर गुरुजी पर छोड़ देना है और बस सब्र रखना है। गुरुजी महाराज हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि गुरुजी के लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, चाहे वो कैसे भी हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरी मम्मी का भी बर्थडे है, प्लीज उनको भी खूब ब्लेस देना देगी। और चलिए जी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी से मेरा कनेक्शन 2022 में हुआ था और मतलब नया नया कनेक्शन था और फिर पता चला कि मेरी मम्मी को भी ना कैंसर हो गया था और मैं आंटी से मिली थी, तो मैं ना आंटी से बस ऐसी सोसाइटी में, तो उन्होंने बोला था आप ना सत्संग में आना स्टार्ट कर दो। तो जो भी सत्संग होता था मैं उसमें ज़रूर जाती थी, देखती भी थी कि आई एम वर्किंग ऑल्सो। तो मैं बस गुरु जी की अरदास करती थी, गुरु जी मेरी मम्मी का कैंसर सही हो जाए। और फिर मैं बड़े मंदिर भी गई और बड़े मंदिर से मैं अपनी मामा को भी लेके गई थी, सारी बड़े मंदिर में मामा को ब्लेस करवाया क्योंकि। और फिर 2022 में ही उनको हुआ था और 4 मंथ बाद ही उनका कैंसर भी सही हो गया था, भी सही रह गया था। और फिर अब 2023 में मेरी मामा को फिर से हार्ट अटैक का इशू हुआ था और डॉक्टर ने बोला था कि साइलेंट हार्ट अटैक उनको आ चुका है, बट वो हार्ट अटैक नहीं आया था। मैंने इतनी अरदास करी ना गुरु जी की, इतनी अरदास करी कि वो हार्ट अटैक भी सही हो गया था, एकदम रिपोर्ट सही आ गई थी। डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक उनको आया ही नहीं है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आप छोटी छोटी सी भी बात को ना बहुत सुनते हो। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही ना, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं देख रही थी कि निधि साहिल को आप लोग जानते होंगे, निधि साहिल सिंगर, तो उसने ना इंस्टा पे डाला था भी नीरा मेकअप आर्टिस्ट, तो मैंने डाला था कि आई एम अवेलेबल। तो उसका कॉल आया और उसने मुझे सेवा बख्शी अपने मेकअप के लिए। अब मैं गुरु जी से कही थी गुरु जी प्लीज़ मुझे मेकअप दिलवा देना इनका। उसने मुझे कल भी बुलाया और उसने मुझे 31 को भी बुलाया है। गुरु जी का बहुत बड़ा ग्रैंड सत्संग है रोहिणी में। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आप छोटी छोटी बात को भी सुनते हो ना, तो ऐसी ब्लेस करती है ना। और मेरी मम्मी का आज बर्थडे गुरु जी, खूब खूब ब्लेसिंग देना। यही गुरु जी शुक्राना। तो यहाँ पे सत्संग भी चल रहा है और साथ में सबको लंगर प्रसाद भी दिया जा रहा है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो सारे लोग अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं और अभी भी और आपके साथ सत्संग शेयर करेंगे। तो बीच में ही सबको लंगर प्रसाद भी दिया जा रहा है, सारे लंगर प्रसाद भी कर रहे हैं। तो सत्संग काफ़ी अच्छा हुआ, सब ने अपने अपने जो गुरुजी ने ब्लेस किया है वो सत्संग शेयर कर रहे हैं और काफ़ी सारी संगत आई थी यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत अच्छा सबको ब्लेस किया और ऐसे ही ब्लेस करते रहना। कुर्सी में बैठ जाती हूँ और बैठ के प्रसाद खा रही होती हूँ। पीछे से कोई आते हैं, वो स्टील का डब्बा लेके आते हैं, चपाती वाला डब्बा नहीं होता, वो लेके आते हैं और उसे खोलते हैं, उससे कहते हैं ये सचखंड का प्रसाद है। तो वो मुझे प्रसाद देते हैं, उसमें होती है गुंजिया, गुजिया जो होती है मावे की है, उसके अंदर पिस्ता भरा हुआ है, इस टाइप की है वो। तो मुझे ना लालच आ जाता है अंदर सपने में ही, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा प्रसाद मेरी मदर के लिए भी दे दो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं मांग लूंगी, तो वो पता नहीं क्या सोच के मुझे एक लड्डू, तो मैं समझ चुकी थी कि मुझे ना कोविड हो गया है। तो मेरे पास एटीएम कार्ड वगैरह नहीं है। उन दिनों ये था कि ऑनलाइन डॉक्टर से बात करनी पड़ रही थी, तो मैंने कहा मेरे पास तो एटीएम कार्ड भी नहीं है, ऑनलाइन अगर डॉक्टर से बात करूंगी तो पेमेंट कहाँ से करूंगी। एक किसी का फ़ोन आता है मेरे पास और वो बोलते हैं कि क्या, ऐसी बातों बातों में पता चलता कि मेरी तबीयत ख़राब है, अगर मैं सही हो गई तो मैं कोविड के पेशेंट को हेल्प करना चाहती हूँ कुछ। तो मुझे गुरुजी ने सेवा दी 15 दिन बाद गुरुद्वारे में, जो लंगर पैक हो रहा था कोविड पेशेंट के लिए, तो मुझे वहाँ भेजा गुरुजी, सच्ची में भेजा। हाँ सच्ची में भेजा। उसी बीच हुआ क्या, जब मैं थोड़ी सही हो गई तो मैं घर पूरा साफ कर रही थी पूरा भाई, हाँ, और मेरे पास है ना गोल्ड का लॉकेट था, तो वो नहीं मिला। मैंने इस चक्कर में पूरा घर छान मारा,
नहीं मिला मुझे वो लॉकेट। तो मुझे ना अंदर से एक वो आई आवाज़ कि गुरुजी ने ना मुझे घर में रह के सही किया है ना, तो उसकी अगर मैं हॉस्पिटल जाती, डॉक्टर के पास जाती, और मेरी मदर को भी कोविड हो गया था, तो हमारे बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो चलो इसी में गुरुजी ने हमारा भरपाई कर दी है, मतलब ये बहुत दिल से एक्सेप्ट करी। तो बात आई गई हो गई, ठीक है चलता रहा। अब इन दिनों हुआ क्या, मुझे जो भी संगत मिल रही थी उसके गले पे गोल्ड का लॉकेट था, तो मुझे अपने गोल्ड के लॉकेट की याद आई। फिर मैंने कहा नहीं, ये गुरुजी ने फीस के तौर पे बड़ी ना उसमें, तो बिल्कुल उसमें फिर एक फोरहेड पे एक मोती के तरह का तिलक, उस तिलक में बहुत कुछ हुआ, कभी वो ऊपर जाए कभी नीचे आए, मतलब मैं 1 घंटे से कमरे में सदमे में बैठ रही कि ये क्या है, डरी नहीं मैंने कहा ये गुरुजी इतना वो, फिर है ना मैंने सारे घर में सबको पिलाया वो, और उसके बाद हम हरिद्वार चले गए। 2 दिन बाद हरिद्वार गए, और हरिद्वार से जब मैं अपनी फ्रेंडों को दिखा रही थी उस स्वरूप को जो मैंने उसमें बनाया, मैंने कहा ये मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। फिर हमने ध्यान से देखा तो वो पूरा लॉकेट लग रहा है, उसमें जो धागा डालते हैं ना वो एंगल भी बना हुआ। मैंने कहा देखो ऐसा लग रहा है ना। उसके बाद सबको विश्वास सा आ गया कि हाँ ये लॉकेट ही लग रहा है। उसके बाद जब मैं घर आई, नेक्स्ट डे मेरा मेकअप था, तो मैं लेट हो गई थी, मैं जल्दी, मेरा पर्स बारिश में भीग गया, मैंने सामान दूसरे पर्स में रखा, और जब मैं जा रही थी, मैं लेट भी हो रही थी, उधर से उनके फोन भी आ रहे थे, तो मेरे हाथ में कुछ चुभा। मैंने कहा अब नहीं, मैं पहले मेकअप कर लूँ, फिर मैं आके देखती हूँ। फिर मैं जब रात को घर आई, मैंने अपना पर्स देखा, कहीं से नहीं फटा हुआ था। मैंने पर्स को सीजर से काटा, और जब सीजर से काटा ना मैंने अपना पर्स, तो 3 साल पहले जो मेरा गोल्ड का लॉकेट हुआ था, देखो गोल्ड का लॉकेट मिल गया। अबे मेरे छोटे एक मिनट स्वरूप के दर्शन जरूर करो। सुनो एक हाँ हाँ आंटी जरूर दिखाइए। वो भी कर लो। छोटा सा मेरा सत्संग है, शुक्राना करना चाह रही हूँ गुरु जी का। हाँ 3 बार 4 बार मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ जा, चाबी ले जा, तेरी किस्मत की चाबी मेरे पास है और तेरे फिर सारी इच्छा पूरी होगी। मैंने कहा जी गुरु जी कैसे आऊँ बड़े मंदिर में, तो कोई लाने वाला ही नहीं है। तो ये मेरी बहन है ना, ये ले जाती है, 2 बार ले गई है। मैं एक बार बस करके गए थे, तो इनका फोन आया अचानक से, बाहर में आया तो लेट, पहले से तैयारी कर लेती मैं। इनके बेटे ने बोला मम्मी, तो मैं वहाँ पे यही कह रही थी गुरु जी मैं तो आगे किस्मत की चाबी दे दो, तो कह रहे अब आ गई ना, खुल जाएगी चाबी। तिलक भी है ना, हाँ बिल्कुल। ये एंगल भी बना हुआ, एंगल भी बनाया। आज के सत्संग का भी मैंने कल ही कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं बोर हो रही हूँ, अब तो मोती आ जाता तो बढ़िया था। तो 31 को गुरु जी कह रहे हैं आज ही आ जाएगा, आज मैं आ गई। मैंने कहा चाहे मुझे अकेले जाना हो मैं तो जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैंने बताना ठीक समझा, क्योंकि आगे जब ये बढ़ते हैं तो ब्लेसिंग दिखाना नहीं चाहिए। 6 बजे के आसपास मैं देख रहा, मैंने कहा पूड़ी बन रही है। पूड़ी में एक्चुअली क्या है, मैं गर्म खाता हूँ, ठंडी नहीं खाता। और आप ये देखिए कि सेवा मुझे मिली, मैंने करा सब किया, और गर्म पूड़ी में बैठ के मैं खा रहा हूँ। मौज करवाते हैं हमारे गुरु जी। मैं पूड़ी मैं सही बता रहा हूँ, मैं घर पे अगर होती है ना मैं नहीं खाता पूड़ी, लेकिन आज आप ये देखो कि पूड़ी मुझे गर्म ही खाने को मिली, और बार बार गर्म ही आ रही थी, ठंडी नहीं आ रही थी। हमारे गुरु जी हमेशा मौज करवाते हैं। हम जो चाहते हैं ना वही हमें गुरु इज्जत देते हैं, बस अपने मन से हम बोलते हैं। टाइम के आसपास का है कि आप जब भूख लगता है, और उसी समय ये फिर दिमाग में एकदम आया, और उसके बाद जो है मैं सेवा में लग गया, और लास्ट में बैठ के मैंने गर्म पूड़ी खाई। अपने मन में जो हम बोलते हैं ना वो गुरु जी हमारा सुनते हैं। उसके पास हजारों मेकअप आर्टिस्ट के कॉल आए, हजारों, गुरुजी ने लेकिन लंगर उससे बनवाया मुझे है, छूटा। बहुत टेस्टी है। वो कल मुझे बता रही थी। और एक छोटा सा और बता देता हूँ। बनाए जाओ कहूँ, मैंने कहा गुरु जी प्रसाद अच्छा बन लगेगा ना सबको, आपको अच्छा लगेगा। आज भी मेरी फेवरेट पूरी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं गौर सिटी में गया था, मैं 3 महीने बाद मतलब आया था मैं, तो अभी सुपर टेक में हुआ तब गया और एक में आ गया। तो गौर सिटी में मैं गया, वहाँ पे गया आरती के टाइम पे ना, वो टॉफी और चॉकलेट जैसे मैं दे रहा था, वो चॉकलेट लगी हुई डेयरी मिल्क मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बैठ के मैं सत्संग सुन रहा था, मेरे आरती आएगा, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है डेयरी मिल्क। तो आप ये देखिए, मेरे बगल में मेरी साली बैठी हुई थी, और चॉकलेट मेरे को आई, टॉफी उसको आई। जय गुरु जी। वो रब है ना जो गुरु जी कहते हैं आप जो मन, सोचा होती है, वो गई वो। ये है ही वो जो अंदर बैठा गुरु जी अपने मन की बात सुनते हैं, जो मन में होगा ना वो। जय गुरु जी, जय है ही वही परमात्मा ही तो है।
यही तो आंसर देते हैं कि जय मैं ही हूँ गुरु जी, अंदर जय ही हूँ, गुरु जी, बाकी जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। जी। संगत जी यहाँ पे सत्संग हो चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे मौका दिया।